हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग सब लोग सही होंगे। तो आज हम बात करेंगे जूनियर ड्राफ्टमैन और ड्राफ्टमैन मॉक टेस्ट 1 के बारे में। ऐसे ही मॉक टेस्ट चलते जाएंगे, फिर बाद में हम फुल मॉक टेस्ट बनाएंगे। जो भी कहीं से भी आप देख रहे हैं, कोई भी स्टेट से देख रहे हो, उसके लिए डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे उस एग्जाम में। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देगी ये सीरीज़। ठीक है, मॉक टेस्ट की 1 की आज लेके आए हैं हम। तो हम बात कर लेते हैं इसमें सबसे पहले क्वेश्चन की, द एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलरली व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। यानी कि क्या बोल रहा है, तो ये 36 क्रॉस का समझे जो भी आप हिंदी में पढ़ लेना। ओके, तो क्या ज़रूरत होता है जब यंत्र का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट क्रॉस हेयर आपको किस में देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है आपको लेबलिंग। प्रोलॉन्गिंग अ साइट स्ट्रेट लाइन आपको किस में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपको मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, तो ये थियोडोलाइट में देखने को मिलती है। ठीक है, प्रोलॉन्ग्स ये भी आपको किस में, थियोडोलाइट में देखने को मिल जाती है, ये भी थियोडोलाइट में देखने को मिलती है। बट इसमें जो लेबलिंग होती है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज एन एजोमिथ इज अ, यानी कि एजोमिथ क्या है। एजोमिथ होती है, ये मैंने अभी कराया भी था आपको, ट्रू बेरिंग। ये आपको मैंने यूके का जब पेपर करा था ड्राफ्टमैन का, तब ये क्वेश्चन भी आया था। ट्रू बेरिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन होल सर्कल बेरिंग सिस्टम नॉर्थ 44 डिग्री 30 मिनट वेस्ट विल बी एक्सप्रेस। ये आपके पास 44 डिग्री नॉर्थ और वेस्ट दिया है ना, तो आपको देख सकते हैं जब आप बना देंगे इसको कितना जाता है 360 से जैसे ही आप 44 डिग्री 30 मिनट घटाएंगे तो 315 डिग्री 30 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंपास विद द ग्रेजुएशन आर मार्क एट द साउथ पे 0 और नॉर्थ पे कितना 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पे 0, यहाँ आपके पास 90, यहाँ 180। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख सकते, तो क्या हो जाएगा इसमें टब कंपास, मैग्नेटिक, सर्वे या प्रिज्मेटिक कंपास होता है। क्या होता है, प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, और हम इसको बोलते हैं WCB। ठीक है, व्हाट इज द ट्यूब बेरिंग इफ द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ द लाइन नॉर्थ 37 डिग्री वेस्ट एंड द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज 2 डिग्री ईस्ट। यानी कि हमने इसमें क्या बताना है, ट्रू बेरिंग बतानी है। ठीक है, इसमें हमने ट्रू बेरिंग का पता लगाना है, क्या होगी ट्रू बेरिंग, व्हाट इज द ट्रू बेरिंग। तो सबसे पहले हमें नॉर्थ 37 डिग्री वेस्ट दिया है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। 37 डिग्री वेस्ट, इसको नॉर्थ, इसको कितने, इससे इसको 360 टाइम होता है ना, अभी बताता नॉर्थ वेस्ट 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 में से 37 जैसे ही माइनस करेंगे आप 323 डिग्री इसका आ जाएगा, ये आपके पास। अब आपको क्या करना है, हमें कितना दिया, मैग्नेटिक बेरिंग हमने दी है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कितना दिया है 2 डिग्री ईस्ट दे देगा। तो ईस्ट में क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, ईस्ट में प्लस होता है, वेस्ट में माइनस होता है, तो प्लस होता है। 323 डिग्री में 2 जोड़ देंगे, कितना हो गया 325 डिग्री हो गया। ठीक है, 325 डिग्री हो गया। तो जैसे 325 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, इसमें से 325 डिग्री में से आप घटा देंगे, कितना आया था हमारे पास 360 में से। ठीक है, माइनस जैसे ही आप कर देंगे 360 में से, तो कितना हो जाएगा, ये 35 डिग्री हो जाएगी नॉर्थ से वेस्ट। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ द स्टेशन आर सेड टू बी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन इज द डिफरेंस बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। आप देख सकते हैं बैक बियरिंग प्लस माइनस फोर बियरिंग अगर इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाता है, तो क्या होता है, लोकल अट्रैक्शन आपको देखने को मिल जाता है। अ बियरिंग ऑफ अ लाइन इज ऑल्सो नोन एज, जो बियरिंग एक रेखा एक बियरिंग भी कहलाती है, क्या कहलाती है, ट्रू बियरिंग कहलाती है। ईजी है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे गलत करे बच्चों ने। ठीक है, PPSC ड्राफ्ट जो आई थिंक पंजाब का जो पेपर हुआ था ड्राफ्टमैन का, तो उसमें बहुत से क्वेश्चन गलत करे हैं, बहुत से स्टूडेंट ने यहाँ पे गलती कर रखी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक एक हम इसको देखेंगे क्या चीज़ क्या है, आज पूरा देख लेंगे। द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एट विच द मैग्नेटिक डेक्लेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैग्नेटिक डेक्लेशन इज इक्वल टू गिवन टाइम, तो मैग्नेटिक डेक्लेशन इक्वल टू कहता है, तो क्या हो जाएगा आपके पास आइसोगोनिक लाइन हो जाएगी। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर। अगर वो आइसोगोनिक, अगर 0 डेक्लिनेशन कह देता, ठीक है, या मैग्नेटिक डेक्लेशन इज 0 बोल देता, ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो इसका आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक बेरियन इज कॉल्ड, यानी कि ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन को क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, डेक्लिनेशन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, डेक्लिनेशन। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एजोमिथ को हम ट्रू बेरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकल अट्रैक्शन, मैग्नेटिक बेरिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेरी स्ट्रक्चर यानी कि सोरिंग आर नॉट यूज्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ। इसमें आपके पास सोरिंग क्या होती है, सबसे पहले आप पढ़ लीजिए सोरिंग मतलब क्या होता है। देखिए क्या होता है, जो भी आपके पास जो अनसेफ स्ट्रक्चर होता है उसको क्या होता है, सहारा देने के लिए जो दी जाती है। जैसे आपके पास मान लीजिए यहाँ पे सॉइल है, ठीक है, यहाँ से भी आपने सॉइल कर दी, यहाँ से भी सॉइल के खुदान कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा सॉइल को हमने ग्राउंड लेवल को खोद दिया, तो यहाँ पे जो भी टेक दिया जाता है स्ट्रक्चर, ये आपको क्या कहती है, सोरिंग कहलाती है। ठीक है,
अनसेफ स्ट्रक्चर को यहाँ पे सेव करने के लिए जो भी दी जाती है सोरिंग कहलाती है। अब सोरिंग के अलग अलग टाइप होते हैं, अब वो टाइप कौन कौन से आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो अलग अलग टाइप है किसके है, सोरिंग के, तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास क्या है, सोरिंग शोर, सॉरी सबसे पहले होता है आपका रैकिंग शोर, दूसरे में आपके पास आता है डेड शोर, ठीक है, डेड शोर, तीसरे में आपके पास आता है फ्लाइंग शोर, फ्लाइंग शोर, ठीक है। चौथी की बात करें आपके पास आता है बटरेस या फिर परमानेंट शोर, क्या होता है बटरेस या फिर परमानेंट शोर, ठीक है, तो आपके पास रहता है। तो आपके पास यहाँ पे लाइव सोरिंग सोर्स नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉट पूछ रहा है ना, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग। अब स्कैफोल्डिंग क्या होती है, आपके पास जो भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर को क्या कर जाती है, पेंट वेंट करने के काम में आती है, ठीक है, प्लास्टरिंग करने के काम में आती है, लिफ्ट में काम आती है, ठीक है, जो भी आपने देखा होगा बाहर से एक्सटर्नली लगाए जाते हैं, यहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं चढ़ चढ़ के, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लगाए जाते हैं, बैम्बो के जैसे बांस के होते हैं ना बैम्बो के, तो वो आपके पास लगाए जाते हैं जो ऊपर ऊपर चढ़ते रहते हैं, ठीक है, प्लास्टरिंग के लिए, कोई वॉल में प्लास्टरिंग करनी है, पेंटिंग करनी है, स्कैफोल्डिंग उसे कहते हैं। तो क्या चीज़ें हो देख लेते हैं हम। तो इसमें आपके पास नॉट अ टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग पूछा, स्टील स्कैफोल्डिंग, वुडन स्कैफोल्डिंग, नीडल स्कैफोल्डिंग, पेपर स्कैफोल्डिंग। देखिए पेपर आपने स्टील की भी देखी है स्कैफोल्डिंग, वुडन की भी देखी होगी, बैम्बो की, नीडल स्कैफोल्डिंग भी देखी होगी, पेपर वाली स्कैफोल्डिंग नहीं देखी होगी, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेम्परेरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड टू सपोर्ट अनसेफ स्ट्रक्चर, यानी कि इसको क्या कहते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया था जो भी असुरक्षित संरचना को सहारा देने के लिए अस्थायी संरचना क्या कहती है, सोरिंग कहलाती है। टेम्परेरी स्ट्रक्चर सपोर्ट देने के लिए टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जो सपोर्ट देने के अनसेफ स्ट्रक्चर को, ठीक है, तो उसको सोरिंग बोला जाता है। तो ये भी आपके पास अलग अलग होती है, ठीक है, ये अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, वो भी देख लेते हैं हम कौन कौन सी होती है। तो इसके फोल्डिंग आपके पास देख सकते हैं, यानी कि इंक्लाइंड होती है, रैकिंग होती है, हॉरिजॉन्टल, फ्लाइंग, डेड, अभी जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये सोरिंग कहाँ गया हो, ठीक है, वो देख सकते हैं आपको। जैसे आपके पास रैकिंग आ गया, देखिए रैकिंग को ही हम क्या बोलते हैं, इसमें इंक्लाइंड भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड भी। इंक्लाइंड मतलब रैकिंग ही होती है, आप लोगों ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी पढ़ा होगा, ठीक है, ईंट के बेल में इंक्लाइंड हो गया, जैसे डेड हो गया, ठीक है। डेड को क्या बोला जाता है, फ्लाइंग को क्या बोला जाता है, फ्लाइंग को हॉरिजॉन्टल भी बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये भी नोट कर लेना, हॉरिजॉन्टली एक प्रकार है उसका, या फिर ठीक है। तो वर्टिकल को क्या बोला जाता है, डेड, इसको वर्टिकल बोला जाता है, ठीक है, वर्टिकल भी बोला जाता है इसको, यानी कि रैकिंग को इंक्लाइंड, डेड को वर्टिकल और फ्लाइंग को हॉरिजॉन्टल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम इसमें, चलिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट अनसेफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम, सोरिंग बोला जाता है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ विंडो प्रोवाइड ऑन द स्लोपिंग रूफ ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि जो छत में, ठीक है, जब आप ये बनाते हैं स्लोपिंग रूफ की बात करें, ठीक है, रूफ में जब आप खिड़की दे देते हैं, इन्हें स्लोपिंग में जब आप खिड़की दे देते हैं, स्लोप है, ठीक है, छत का हिस्सा है, जब आप खिड़की दे देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, डॉर्मर विंडो बोला जाता है, ठीक है। तो डी इसका, सॉरी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटरल विंडो कहाँ पर, लेटरल से आप पढ़ सकते हैं, जो भी आप लेंटल में देते हैं, ठीक है, लेंटल में देते हैं, लेंटल करके, ठीक है, वो आप याद कर सकते हैं, जैसे लेंटल में आप देते हैं, ठीक है। द फंक्शन ऑफ किंग पोस्ट इन किंग पोस्ट रूफ ट्रस इज टू बी प्रिवेंट द टाई बीम फ्रॉम सैगिंग एट इट, यानी कि मध्य थूनी छत कैंची के मध्य थूनी का कार्य टाई बीम को इसके डैश पर झोल से रोकने के लिए किया जाता है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है, डायग्राम एक बार हम बना लेता है, ठीक है, किंग पोस्ट का डायग्राम बना रहे हैं हम। तो ये आपके पास ट्रस का डायग्राम है, ठीक है, ये आपके पास रूफ हो गई, ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, किंग हो गया, किंग, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगी टाइप का, ये आपके पास क्या हो गया, टाई बीम हो गई, ठीक है। सैगिंग को रोकने के लिए क्या लगाया जा रहा है, यहाँ पे सेंटर में हम क्या लगा रहे हैं, सेंटर में किंग पोस्ट लगा रहे हैं, किंग पोस्ट, ये ठीक है, किंग पोस्ट कहाँ पे लगाया, आपका किंग पोस्ट रूफ प्रिवेंट टाई बीम को रोकने के लिए सेंटर में लगाया, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं, अ ट्रायंगुलर शेप पोर्शन ऑफ मैसनरी एट द एंड ऑफ स्लोप्ड रूफ इज कॉल्ड, यानी कि ढालू छत के अंत में चिनाई का त्रिभुजाकार हिस्सा होता है। देखिए ट्रायंगुलर पोर्शन किस में होता है, ट्रायंगुलर पोर्शन आपने देखा हो जब भी घर बनाते हैं, ये ट्रायंगुलर पोर्शन, ठीक है, ये आपके पास ऐसे भी आ सकता है, टू स्लोप करके भी आ सकता है, ठीक है, उसको कहता है गैबल बोला जाता है। एक होता है गैम्ब्रेल, ठीक है, वो भी आपके पास टू स्लोप में होता है, बट क्या होता है आपके पास
उसकी क्या होती है, स्लोपिंग क्या होती है, ब्रेक होती है, स्लोप ब्रेक होता है। यहाँ पे स्लोप ब्रेक नहीं होता है, स्लोप जो होता है ब्रेक नहीं होता, स्लोप एक ट्रायंगुलर पोर्शन में रहता है, उसको क्या होता है, गैबल बोला जाता है। नेम द ट्रस्ट ऑफ द गिवन, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ट्रस्ट दी जाती है, क्वीन पोस्ट, मंसल ट्रस्ट यानी कि किंग पोस्ट, कॉम्बिनेशन किंग पोस्ट एंड क्वीन पोस्ट ट्रस्ट। तो अलग अलग टाइप के आपके होते हैं, इसमें देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, किंग हो गया, ठीक है, किंग पोस्ट, तो आपको किंग पोस्ट ही इसमें दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, किंग पोस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्या लगे, इंक्लाइन मेंबर लगे, यानी कि पर्लिन्स भी बोल सकते हैं। तो आप अलग अलग देख सकते हैं, किंग पोस्ट के लिए आपके पास ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, कितनी मीटर रखी जाती है, 6 से 9 मीटर, क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। कभी कभी ये 5 से 8 मीटर भी दे देता है, ठीक है। ये आपके पास 8 से 12 मीटर भी दे सकता है, ठीक है, कभी कभी। तो ये कितना स्पान होता है, ठीक है, कैंची नुमा अच्छा साधारण फिंग कैंची का, तो आप इसको इम्पोर्टेंट याद कर सकते हैं। इन द केस ऑफ मद्रास टेरेंस रूफ द थिकनेस ऑफ टेरेंस अबाउट स्कॉल, यानी कि जो मद्रास टेरेंस रूफ किस्से में टेरेंस की मोटाई कितनी होती है, वो टेरेंस की मोटाई होती है 26 सेंटीमीटर, ये IS कोड में दिया है। व्हाट इज द इकोनॉमिकल स्पान ऑफ कॉलर बीम रूफ, कॉलर बीम रूफ के लिए इकोनॉमिकल स्पान अलग अलग होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए आप इसको अच्छे से याद करके जाइए एग्जाम में, ओके, ये पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं, हम रूफ ले लेते हैं, टाइप ऑफ रूफ, ठीक है, यहाँ पे आप स्पान ले सकते हैं। तो अगर आपके पास पूछ दिया लीन के लिए, लीन रूफ के लिए यानी कि जो वरांदा में लगाए जाते हैं ना, जो आपके पास मान लीजिए जो बाइक हाइक नीचे रखते हैं वरांदा में, ठीक है, ये आपका घर हो गया, जैसे ही वरांदा में रखते हैं, ये कितनी होती है आपके पास, स्पान कितना होता है, 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास स्पान 2.5 मीटर, ठीक है। जैसे ही आपके पास होता है कपल रूफ, ठीक है, इसके डायग्राम देख लेना आप लोग, आप इजीली मिल जाएंगे आपको नेट में। तो या फिर 3.5 मीटर या फिर उससे लेस, वैसे ही होता है आपके पास कपल क्लोज रूफ, कितना होता है 4.5 मीटर। अगर वैसी बात कर लें इसमें कॉलर बीम रूफ की, ठीक है, कितना होता है आपके पास 4.8 मीटर से अप्रॉक्स 5 मीटर। अगर हम बात करें इसमें किंग पोस्ट ट्रस की, कितना होता है आपके पास किंग पोस्ट ट्रस 5 to 8 मीटर। अभी आपने देखा होगा क्वीन पोस्ट का कितना होता है, मैंने बोला था 8 to 12 मीटर। और ऐसे ही आपके पास अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो आप इनको याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, ठीक है, कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर प्रूफिंग फॉर द बेसमेंट वॉल स्क्वायर, यानी कि बेसमेंट दीवार के लिए वाटर प्रूफिंग कितनी ली जाती है, 1 मीटर से कम की ली जाती है, मिनिमम 1 मीटर ली जाती है, ठीक है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मिनिमम रिकमेंडेड डायमीटर ऑफ सीवर स्क्वायर, यानी कि मिनिमम सीवर के लिए बात कर लें हम, डायमीटर कितना होता है, ठीक है, मिनिमम कितने से कितना होता है, 15 सेंटीमीटर से कितना होता है 300 सेंटीमीटर रखा जाता है, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, टेम्परेरी हार्डनेस कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम के कारण होता है, ठीक है। क्लोराइड ऑफ कैल्शियम नहीं, कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम के कारण हम दूर कर सकते हैं उसको, ठीक है। यानी कि पानी में अस्थायी खारापन टेंडेंस होने की वजह से होता है, कैसे, कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम। एक टेम्परेरी हार्डनेस होता है, परमानेंट हार्डनेस होता है। परमानेंट हार्डनेस को भी आप लोग अभी देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो उसको जीरो हार्डनेस से दूर कर सकते हैं, ठीक है, आयरन एक्सचेंज मेथड से दूर कर सकते हैं हम। द मिनिमम रिकमेंडेड डायमीटर ऑफ सीवर इज, अभी मैंने आपको बताया था 15 सेंटीमीटर से कितना हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। मॉक 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ठीक है, जो इनको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो रोजाना 25-25 क्वेश्चन हम लेके आएंगे, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इजीली क्वेश्चन आते हैं, इजीली बनेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यूथ की बुक पढ़ लें, जेई की बुक पढ़ लें, उससे कोई बेनिफिट नहीं, आपको ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और हाँ, जिसने भी हमसे पीडीएफ नहीं लिए वो ले लीजिए, ठीक है, वो अभी दीपावली ऑफर में बहुत मिनिमम प्राइस है। और ये जो पीडीएफ मिले, ये जो पीडीएफ हम डाल देंगे, इसको हम टेलीग्राम में डाल देंगे, टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो टेलीग्राम से आप लोग ले सकते हैं ये पीडीएफ, ठीक है। तो हम इस पीडीएफ को डाल देंगे, इस पर सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है, जो भी हम यूट्यूब में कराते हैं इसका सॉल्यूशन नहीं होते, हमको भी पता नहीं होते सॉल्यूशन, तो हमने इसीलिए इसका सॉल्यूशन नहीं रखे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, इसमें आंसर बता देते हैं, आपको सॉल्यूशन इसी से करने पड़ेंगे, आंसर इसी देखने पड़ेंगे यूट्यूब की वीडियो से। एंड बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही हम रोजाना मॉक 1, 2, 3, 4 करते रहेंगे जब तक हो सकेंगे। आपका रिस्पांस कैसा है, अच्छा है, तब हम इसको सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्त का शेयर जरूर करें, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।